आज है शनिवार, शनिदेव का दिन, और ये शनिवार शनि जयंती के ठीक बाद पड़ रहा है, इसीलिए इसका बहुत खास महत्व है। तो आज आप शनि जयंती पर कोई गलती अगर कर भी चुके हैं, फिर आपसे कोई उपाय अगर छूट भी गया है, तो आज मैं आपके लिए काम की जानकारी लाई हूँ। आज आपको शनि के अचूक उपाय बताने के साथ साथ शनि यंत्र के बारे में भी बताया जाएगा। आपको यंत्र कैसे बनाना है, कैसे स्थापित करना है, ये सब बताने वाली हूँ। साथ ही आज मिनरल मेकअप के बारे में जानेंगे। ये मेकअप आपकी स्किन को मिनरल्स वाली ताकत भी देता है और खूबसूरती भी, और गर्मी से बचाने वाले फैशन का अपडेट भी होगा। चलिए, वक्त हो गया है जानने का आज का पहला महा उपाय। सवाल यह है कि क्या शनिदेव से सुख समृद्धि आपको चाहिए? ऐसे में शनिवार को हनुमान जी का पूजन करें, चमेली के तेल से सिंदूर का चोला चढ़ाएं, गुलाब के फूल अर्पित करें, चूरमे का भोग लगाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी के दोनों कंधों पर छिड़कें। इसके बाद हनुमान जी से सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। शनि जयंती के बाद का पहला शनिवार है। अगर शनि जयंती में आपसे कोई गलती हो गई है, तो आज आपके पास मौका है, अपनी गलती को सुधार लीजिए, शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए। आपको राशि के हिसाब से वो उपाय बताने जा रही हूँ जो करने चाहिए, नोट करते जाइए। मेष राशि के लोग सुबह सुबह काली उड़द की दाल का दान करें। घर में काले घोड़े की नाल मेन दरवाजे पर जरूर लगाएं। बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। आपका समय मंगल से बीतेगा। वृश्चिक राशि वाले लोग शनि यंत्र धारण करें, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं, इसीलिए शनि की कृपा आपको मिलती रहेगी। शनि यंत्र के बारे में आपको मैं आगे बताने ही वाली हूँ। मिथुन राशि वाले लोग ब्लैक डॉग को गुड़ और तेल लगाकर रोटी सैटरडे को खिलाइए। कर्क राशि वाले लोग शनि से जुड़ी चीजें घर में स्थापित करें तो लाभ जरूर होगा। काले घोड़े की नाल शनिवार को मेन दरवाजे पर लगाएं। शनि यंत्र घर में स्थापित करें। सिंह राशि के लोग शनि के पिता सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य शनि पिता पुत्र होकर एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन सूर्य की उपासना करने से शनि कष्टों में कमी भी आती है। कन्या राशि वाले लोग 8 बादाम या 8 नारियल प्रवाहित करें। शनि व्रत का व्रत रखें, रुके हुए काम जल्दी पूरे होंगे। अभी 6 राशियों के उपाय बताए हैं जिन्हें शनि जयंती के बाद करने से साल भर शनि कृपा मिलेगी, लेकिन अभी 6 बची हुई राशियों की जानकारी देना बाकी है, वो भी बताऊंगी इसी शो पर। लेकिन अभी कुछ और जरूरी बात। शनिदेव को प्रसन्न करने का एक और तरीका है, वो तरीका है शनि यंत्र। जी हाँ, शनि यंत्र को स्थापित करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको कैसे करना है ये, और शनिदेव को कैसे आपको उनकी पूजा अर्चना करनी है, यंत्र कैसे स्थापित करना है, चलिए ये बता देती हूँ। शनिवार को शाम के समय भोजपत्र या फिर प्लेन कागज पर काली स्याही से आपको शनि यंत्र बनाना है। कुछ शनि यंत्र आपको टीवी की स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। आपको ऐसे ही शनि यंत्र लगाना है। शनि यंत्र को हिंदी के अंक लिखते हुए सावधानी और श्रद्धा से बनाएं। यंत्र बनाते समय तांत्रिक शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का जाप करते रहना चाहिए। इस विधि से 33 यंत्र लिखकर उन यंत्रों पर उड़द की दाल, काले तिल रखें। इन यंत्रों का धूप दीप से पूजन करके काले कपड़ों में रुपया पैसा बांधकर किसी शनि मंदिर में शनिदेव के चरणों में अर्पित करें। इस प्रकार का उपाय लगातार 3 शनिवार करें। शनि यंत्र दान का चमत्कारिक प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसा करने से शनि पीड़ा से जल्दी ही मुक्ति मिलती है। सिद्ध शनि 33 यंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। सभी प्रकार की शनि आराधनाओं के लिए अंत में ये प्रार्थना करें। शनि पीड़ा हर स्तोत्र पढ़ा जाना चाहिए। एक मंत्र बता रही हूँ, उसका भी जाप कीजिए। धीरे धीरे बोल रही हूँ, मंत्र नोट कीजिए। ओम सूर्यपुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ा दहतु में शनि ही। अब दूसरा महा उपाय क्या है, ये जानने का वक्त आ गया है। क्या शनिदेव को का जो कोप है, उससे जो उनका एंगर है, उससे खुद को बचाना चाहते हैं?
ऐसे में काले घोड़े की नाल या समुद्री नाव की कील से लोहे की अंगूठी बनवाएं, उसे तिल के तेल में रखें, उस पर शनि मंत्र का 23,000 बार 23,000 टाइम्स जाप करें। शनिवार को इसे धारण करें। इस अंगूठी को मिडिल फिंगर में, जो शनि की उंगली है, इसमें पहने। अब जरा ब्यूटी की बात कर लेते हैं। मिनरल्स आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये मिनरल आपके मेकअप के भी काम आते हैं। हैरान हो गए? बेबी पूरी डिटेल लेकर आई है। फैमिली गुरु, नेचुरल मिनरल मेकअप के जरिए नेचुरल और परफेक्ट लुक मिलता है। तो फिर कैसे आपके दर्शक ये लुक ले सकते हैं, आज मैं उन्हें बताती हूँ। आज हम आपको मिनरल मेकअप के बारे में समझाएंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मिनरल मेकअप करते कैसे हैं। सो वी गोना डू द बेस विद मिनरल मेकअप। स्टार्ट करने के लिए हम पहले फेस को क्लेंस करेंगे। क्लेंस करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज हमारे फेस में डर्ट, ग्राइंस जो भी होता है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है कुछ भी करने से पहले। और ये भी हम पूरे स्किन में डैप करके लूज पाउडर फॉर्म में आता है। इट्स टोटली ऑर्गेनिक, इट्स केमिकल फ्री, इट्स परफ्यूम फ्री, देयर इज नो फ्रेग्रेंस इन दिस। इसको हम डैप करते हैं ऐसे एक काबुकी ब्रश में और पहले जस्ट डैब इट ऑन द स्किन एंड देन डू सर्कुलर मोशंस। ऑल्सो इसके साथ ऐसे हैवीनेस फेस में जो मेकअप के बाद कभी कभी आ जाता है, जो लगता है कि बहुत सारा मेकअप लगाया है या स्किन में हैवीनेस आ जाता है, ये बिल्कुल फीलिंग नहीं होगी। और मिनरल मेकअप में ही ब्लश ऑन हम लगाएंगे आफ्टर द बेस। तो हम चीक बोन्स के पास सॉफ्टली ऑन द एप्पल ऑफ योर चीक्स। मिनरल मेकअप इज ऑल नेचुरल, इट्स ऑर्गेनिक, इट्स परफ्यूम फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, so it just feels, you know, it's like how we all go natural with our eating. It's just a healthier way for your skin. आप देख रहे हैं कि इनका स्किन कितना लाइट और नेचुरल और सॉफ्ट लग रहा है मिनरल मेकअप के बाद। आपके स्किन सेंसिटिव हो, एक्ने प्रोन हो और उसके दैट इज़ द बेस्ट टाइम तो आप मिनरल मेकअप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, फ्रेग्रेंस फ्री है, रिएक्शन नहीं होना चाहिए उससे स्किन को बिल्कुल भी। तो आप अपने स्किन पे मिनरल मेकअप लगा के अपने स्किन और फेस को ग्लैमरस बना सकते हैं। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये जानते हैं। क्या शनिदेव आपसे नाराज चल रहे हैं? उनको मनाना है। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में तिल का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। साथ ही एक काले कपड़े में काले उड़द, 1.25 किलो अनाज, 2 लड्डू, फल, काला कोयला और लोहे की कील रख कर दान करें। साथ ही कुछ दक्षिणा भी दें। ये उपाय किसी शनिवार को ही कर सकते हैं। आज आपको एक और काम की जानकारी दे देती हूँ। आप हर दिन हर काम से बचा कीजिए। दिन के हिसाब से कौन सा काम करना चाहिए ये भी तय है, बस आपको जानकारी की ज़रूरत है। मैं बता देती हूँ। संडे के दिन, सबसे पहले संडे की बात, इस दिन आपको क्या करना चाहिए? इस दिन आपको दवाई लेने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए ये कोशिश करनी चाहिए। जानवर खरीदना, यज्ञ करना, ये सब करना चाहिए। कपड़े की शॉपिंग कर सकते हैं। लीगल मामलों की सलाह लीजिए।
अब मंडे के दिन क्या इंपॉर्टेंट काम है? खेती के लिए सामान खरीद सकते हैं, अपनी गार्डनिंग के काम कर सकते हैं, फल के पेड़ लगा सकते हैं, नया कपड़ा और रत्न धारण कर सकते हैं, घूमना फिरना कर सकते हैं, जिसको पसंद करते हैं उस लड़की से मिलने के लिए जाएं, ज्वेलरी को खरीदें या बेचें। मंगलवार के दिन किसी के बारे में कुछ पता लगाना हो, कुछ लगा सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, कर्ज इस दिन लेना नहीं है, दे तो सकते हैं। अगर कोई गवाही देनी है तो दे सकते हैं। बड़ा फैसला लेने वाला दिन है, ले सकते हैं। बहादुरी का काम कर सकते हैं। बुधवार के दिन कर्ज कीजिए। पढ़ाई लिखाई से जुड़ा कोई भी काम करना बहुत अच्छा रहेगा। रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। बही खाता, चेक, ये सब कर सकते हैं काम। अगर किसी को नोटिस देनी है तो इस दिन दीजिए। गृह प्रवेश कीजिए, किसी नई जगह पे एंटर कीजिए। राजनीति का कोई काम कर सकते हैं। थर्सडे को साइंस का कोई भी काम आप इस दिन ज़रूर अच्छे से कर सकते हैं। धर्म का काम ज़रूर कर सकते हैं। अनुष्ठान कीजिए। कानूनी और आर्ट्स की पढ़ाई कीजिए। गृह शांति के लिए कोशिश शुरू कीजिए। मांगलिक काम कीजिए। यात्रा, अच्छे से ट्रैवलिंग कीजिए। इस दिन आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू करवा सकते हैं। शुक्रवार, फ्राइडे, सांसारिक काम, लग्जरीज, प्लेजर से जुड़े काम आप कर सकते हैं। लोगों से मीटिंग, सोशलाइज करना, मूवीज देखना, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन है। खेती करना अच्छा रहेगा। पैसे से जुड़ा कोई भी काम जरूर कीजिए। सैटरडे के दिन गृह प्रवेश कीजिए। कोई भी घर बनवाने का काम शुरू कीजिए। कोई कर्मचारी रखने के लिए अच्छा दिन है। कारोबार और गाड़ी के लिए बहुत अच्छा दिन है। शनि जयंती पर तो मैंने आपको शनिदेव को प्रसन्न करने वाला हर उपाय बताया था, लेकिन मान लीजिए कुछ कमी रह गई हो तो आज वो उपाय बता रही हूँ जिससे शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। उपाय जान लीजिए। तुला राशि वाले लोग किसी भी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें। साथ ही गणपति जी की आराधना करें। आपके फैसले लेने की ताकत मजबूत होगी। वृश्चिक राशि वाले लोग शनि के अशुभ फलों से बचे रहने के लिए और शुभ फलों के लिए सैटरडे के दिन घर की साफ सफाई करके कूड़ा करकट बाहर निकालिए। शनिवार के दिन लोहा बिल्कुल ना खरीदें। धनु राशि के लोग अपनी मिडिल फिंगर में काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें तो शनि पीड़ा से राहत मिलेगी। साथ ही शनिवार को लोहे से बनी चीजों का दान जरूर करें। मकर राशि के लोग, आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनि भगवान हैं, इसीलिए आपके मालिक हैं। आपको शनिवार से प्रारंभ करके हर शनिवार चालीसा का पाठ करना है। शनि चालीसा का पाठ करना है और हो सके तो शनि स्तोत्र का भी जाप करें। कुंभ राशि के लोगों के स्वामी भी शनि हैं, तो सैटरडे के दिन शनि की प्रसन्नता के लिए पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। शनि की उपासना करें, पूजन करें, व्रत करें। मीन राशि के लोग 53 सैटरडेज तक ब्लैक डॉग को मीठी रोटी खिलाएं तो शनि कभी आपके काम में बाधा नहीं डालेंगे। गर्मियों में आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं। गर्मियों की सबसे बड़ी दिक्कत है कपड़े क्या पहने। जो भी पहने पसीना ही पसीना हो जाता है। तो आइए बेबी के पास चलते हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। फैमिली गुरु, आज मैं आपको ऐसी समर ड्रेसेस के बारे में बताने वाली हूँ जिसे पहनकर आपके दर्शक और भी खूबसूरत लगेंगे। गर्मियों के मौसम में खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक लोगों को कई बार सोचना पड़ता है कि अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो क्या करें, क्या पहने। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है मुदित यानी वरदान। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मुदित का पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट क्या है जब बात गर्मियों की करें। खासकर अगर गर्मियों का बात चल रहा है तो जनरली मैं टी शर्ट्स ही पहनता हूँ और हमेशा ढीली पहनता हूँ। अगर मैं हाथ उठाऊँ तो कहीं से अड़े ना, इट शुड बी ऑल वेरी कंफर्टेबल। तो मैं ढीले कपड़े, शॉर्ट्स पहन लेता हूँ, डेनिम्स पहनता हूँ ढीली। शर्ट्स अवॉइड करता हूँ बिकॉज मैं फोल्ड ही करता हूँ शर्ट्स तो हाथ अड़ता है, तो आई डोंट नो, सो आई प्रेफर टी शर्ट्स, पतली टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स या डेनिम्स या चीनोस। जब तक बात इंडोर की है उतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन आउटडोर भी जब जाते हैं तो क्या मेक श्योर करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें साथ हो जिससे वहाँ पर भी जाने के बाद शूटिंग के दौरान भी दिक्कत ना। जितना हो सके अगर कुर्ता दे रहे हैं तो पतला रखें, ज़्यादा
ज़्यादा लेयरिंग ना करें क्योंकि गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है। जानना चाहेंगे जब बात कुर्तों की करें गर्मियों में, समर में, यानी कुर्ते बहुत कंफर्टेबल माने जाते हैं, आपका क्या मानना है इस बारे में? कुर्ते जेन्युइनली बहुत कंफर्टेबल होते हैं और उसमें इतने अब डिज़ाइंस आ चुके हैं, हाफ स्लीव्स के आ गए हैं, शॉर्ट कुर्ते आ गए हैं। तो अगर, हालांकि मैं पर्सनली कुर्ते पजामों के साथ नहीं प्रेफर करता, आई प्रेफर इट विद द जीन्स, ऊपर एक अगर लाइक अ बास्केट और समथिंग, तो आई थिंक इट लुक्स वेरी कूल, इट लुक्स वेरी इंडियन येट मॉडर्न, मतलब इफ यू पेयर इट अप विद द डेनिम। सो आई थिंक कुर्ते बहुत कूल होते हैं गर्मियों में। येस, आई थिंक आपको थोड़ा सा यू गेट योर मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो कुर्ते इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर गर्मियाँ, लाइक जैसे ये वाला है। यही एक वजह है कि एक कुर्ता इस वक्त आपके रूम में भी पड़ा हुआ है। ये देखिए, इसके द फील एवरीथिंग, मतलब इट्स सो कंफर्टेबल कि गर्मियों में आपको जितना राहत इससे मिल सकती है, आई डोंट थिंक सो और किसी। इट्स वेरी कंफर्टेबल, पकड़ यू जस्ट टच इट मैन, इट्स सो कंफर्टेबल। या सो ये ढीला होता है, बॉडी पे कंफर्टेबल होता है, तो कुर्ता इज अ गुड ऑप्शन। फेसबुक पर पूनम माली ने हमसे एक बहुत अच्छा सवाल किया है, अपनी समस्या का सवाल किया है। पूनम माली जानना चाहती हैं कि हनुमान जी को चोला कब चढ़ाना चाहिए और चोले में क्या चढ़ाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हनुमान जी जो है वो मंगल ग्रह के देवता हैं। मंगल यानी कि मंगलवार, तो कब करेंगे? अगर आपके बर्थडे पर कोई आपको विश करेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। इसी तरीके से मंगलवार को जब आप हनुमान जी के उपाय करते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो उस दिन की सबसे स्ट्रांग होती हैं। अब चोले में क्या चढ़ाना चाहिए? हनुमान जी यूजुअली सिंदूर, आपने देखा होगा सिंदूर लगा होता है, तो सिंदूर लगाने के लिए तेल और आप सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। आप वर्क चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी चंद्रमा के साथ अच्छी दोस्ती है, तो वर्क चढ़ा सकते हैं। आप माखन का श्रृंगार उनके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मैं तब हमेशा ये कहती हूँ कि इतना सा सिर्फ चढ़ाया करें, बाकी गरीबों को बांटा करें। किसी भी भगवान को खुशी तब होगी जब आप किसी का पेट भरेंगे, इसीलिए आप ऐसे काम कर सकते हैं। अब आपको आज का चौथा महाउपाय क्या है ये बताते हैं। क्या शनिवार के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं आप अगले शुक्रवार की रात 1.25 किलो काले चने अलग अलग 3 बर्तनों में भिगोकर रख दें। शनिवार की सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर शनिदेव का पूजन करें और आपको चनों को सरसों के तेल में अच्छे से पकाकर भोग शनिदेव को लगाना है और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करनी है। इसके बाद पहला 1.25 किलो चना आप किसी भैंस के आगे डलवा दीजिए। दूसरा 1.25 किलो चना है वो आप गरीबों में, ज़रूरतमंदों में बांट दें। और जो थर्ड पोर्शन आपने रखा था 1.25 किलो, अपने ऊपर से उतार कर किसी सुनसान जगह पे रखाएं। ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप कम होगा। चलिए, वक्त हो गया है आज के हमारे पहले व्यूअर से बातचीत करने का। जम्मू से एक दर्शक नेहा मलिक ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। उनकी परेशानी ये है कि पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रही हैं, MBA कर रही हैं। मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही होगी जब बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसे में टैपिंग का यूज़ करना है। अपने राइट और लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स को लेकर अपने इस एरिया पर टैप कर कर फोरहेड तक लेकर आना है। इसको रोज़ दिन में 10 से 12 मिनट करना है, सुबह 10 से 12 मिनट रात को सोने से पहले। इससे सेंटरिंग हो जाती है, कंसंट्रेशन बेटर होती है। और एक काम कर सकते हैं, सेंटर ऑफ द चेस्ट में लेवेंडर ऑयल को 1 ड्रॉप डेली लगाना है। आपकी कंसंट्रेशन और इमोशनल क्वोशंट दोनों ठीक होंगे। आप भी फेसबुक पर अपने इश्यूज हमें भेजिए। सास बहू फैमिली गुरु से जुड़िए, अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए और सॉल्यूशन के लिए शो देखते रहिए। एस्ट्रो स्पेशल आप लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे बहुत बहुत खुशी है। आज मैं आपको फिर से वो जानकारी दूंगी जो टॉप सीक्रेट है और सीधा मुझसे आप तक पहुंचती है और आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज आपको सिंपल लॉजिक बताती हूँ कि शनिदेव से क्यों हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और उनकी रेमेडीज़ कैसे काम करेंगी। शनिदेव जो हैं वो हमारे कर्मों पर चेक रखते हैं। अगर हमारे कर्म गंदे होंगे तो वैसा रिजल्ट मिलेगा और अच्छे होंगे तो अच्छा मिलेगा। अब कई बार हमारे पास्ट के भी कर्म होते हैं, कुछ हम अनजाने में कर देते हैं लेकिन भुगतने तो पड़ते हैं। इसको ठीक करने के लिए इमीडिएट करंट कर्म जो है उसे अच्छा कर दीजिए। तो इसकी 2 चीज़ें सबसे अच्छी हैं। शनिदेव जो है सबसे निचले लेवल की जो चीज़ें हैं, सबसे लोएस्ट लेवल की जो चीज़ें हैं, उनके साथ उनका बहुत खास लगाव है।
जैसे अगर हम पशुओं में, जानवरों में बात करें तो चींटियां सबसे ज़्यादा जो है डिपेंडेंट होती हैं, सबसे छोटी, सबसे टाइनी होती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जब हमारे जो काम है या जो हमारी सोसाइटी है, इसमें जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं उनके लिए। तो अगर चींटियाँ और मजदूर, लेबर, अगर आप इन दोनों को ठीक करेंगे, यानी कि जानवरों में एंट्स और इंसानों में मजदूरी करने वाले लोग, और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उसमें क्रो, इन 3 लोगों का अगर आप अच्छे से ख्याल रख लेते हैं, इन 3 लोगों के लिए अगर आप आउट ऑफ द वे जाकर काम करते हैं, या इन 3 लोगों को आप शनिदेव से मिला देते हैं, जैसे चींटियों को आप नारियल का भूरा दे सकते हैं, नारियल यानी कि शनि। इसी तरीके से मजदूरों को आप काले गुलाब जामुन दे सकते हैं, जो ब्लैक ब्लैक होते हैं, वो भी शनि का रूप है, या ब्लैक दाल दे सकते हैं, या सरसों का तेल दे सकते हैं। और इसी तरीके से क्रो को भी आप इसी तरह से, जैसे मूंग की दाल, जो उड़द की दाल होती है, इसके आप बड़े बनाकर क्रोज को दे सकते हैं। तो ये जब आप इनको शनिदेव से मिला देंगे तो आपकी ज़िंदगी के नेगेटिव कर्म जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा शनि के उपाय होते हैं, क्योंकि ये कर्मों के देवता हैं, कार्मिक हैं। तो अपने कर्मों के ज़रिए ही आप इनको सुधार सकते हैं, अपने जीवन पर अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के हमारे दूसरे व्यूअर से, जो कि दिल्ली से हैं। नाम है स्वाति बसोया। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। परेशानी ये है कि पति कुछ करते ही नहीं हैं, पेरेंट्स पर डिपेंड है, जानना चाहती हैं कब तक स्टैंड लेंगे, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। एक काम करिए, हस्बैंड के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस जगाने के लिए आप डेली जब वो नहाते जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा पचौली ऑयल इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, 2 बूंद मिला दिया करें और उनको बुला करें, ज़मीन पर बैठकर कुछ देर आसन लगाकर शिव तांडव स्तोत्र या सुने या पढ़ें, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। चलिए जानते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या मनोकामना पूरी करना चाहते हैं आप अपनी? ऐसे में शुक्ल पक्ष के किसी सोमवार को ये उपाय शुरू करें, लगातार 21 दिनों तक करें। सुबह जल्दी उठें, नहाने के बाद आपको एक लोटे में साफ पानी लेकर उसमें 5 गुलाब के फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ देने हैं और भगवान सूर्य से समस्या निपटाने के लिए प्रार्थना करनी है। जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। कल है संडे और कल आपसे होगी ब्यूटी की बात। कल का शो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके लिए बहुत काम की जानकारी लेकर आऊंगी। आपकी सुंदरता पहले से और ज्यादा बढ़ेगी। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।